दोस्तों, उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी चैप्टर वाइज एमसीक्यू करके। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के भूगोल की। उत्तराखंड के भूगोल की 4 से 5 क्लासेस आएंगी और पूरी भूगोल को हम कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य, अवस्थिति कहाँ है और इसका विस्तार कहाँ है, इसके बारे में हम डिटेल से क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अवस्थिति और विस्तार की बात यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपके जो जिसने भी पढ़ा होगा, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके रिवीजन के लिए बहुत अच्छी क्लास रहेगी। ठीक है, इसमें मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन आंसर ले रखे हैं और टॉपिक भी डाल रखे हैं, किस टॉपिक से मैंने ये क्वेश्चन पूछ रखा है करके। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इन्हीं के बेस पर आपका कथन और कारण बनेंगे। तो आप लोग क्या करना, पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, इसी के बाद आपसे जो कथन, कारण और मिलान वाले क्वेश्चन होंगे वो भी धीरे धीरे करके हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से मैदान व हिमालय में स्थित है? ठीक है, आंशिक रूप थोड़ा बहुत ये मैदान में स्थित है और थोड़ा बहुत ये हिमालय में स्थित है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? उत्तराखंड है। बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड स्थित है। तो आप सबको याद होना चाहिए उत्तराखंड कहाँ है। 28 डिग्री 43 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश से तथा 77 डिग्री 34 पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, उत्तराखंड का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या होता है, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पर, तो आपको घटाएंगे तो 28 डिग्री 31 से 28 से 31 और यह आपका 28 से 31, दोनों के बीच लगभग 2.44 डिग्री का गैप आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक से क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। धीरे धीरे करके हमारे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ते रहेगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत की भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 1.69%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड है, अगर अब उस वक्त की बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेगा तो 19वां राज्य है। ठीक है, लेकिन अभी ये 20वां हो गया है, तो आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है, वे उत्तराखंड वीडियो 2016 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो कितना है? 86.07 भाग कितना है? पर्वतीय है। बाकी 13.093% क्या है आपका? वो शहरी भाग है। दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां, उत्तराखंड की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर देखेंगे तो पूरब से पश्चिम यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो ये होता है आपका 358 और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे ये होगा आपका 320। दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 358 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, उत्तराखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो आपका 320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है, यूकेपीएससी 2007 में प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले? बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, 13 जिले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारी बात करते हैं उत्तराखंड की सीमाएं से लेकर, कितने उत्तराखंड में सीमाएं हैं, सीमाओं से जितने भी प्रश्न बनते हैं इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल सीमा से लगा हुआ है? थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, धीरे धीरे करके क्वेश्चनों का लेवल बढ़ते जाएगा। तो किसकी सीमा नेपाल से लगी हुई है? पौड़ी गढ़वाल नहीं, उत्तरकाशी की नहीं, पिथौरागढ़ की लगी हुई है। ठीक है, उत्तरकाशी की सीमा किससे लगी है? इसकी सीमा लगी है आपके चीन से। ठीक है, चीन या फिर हम इसको तिब्बत बोल सकते हैं, चीन या तिब्बत एक कह सकते हैं। ठीक है, पौड़ी की सीमा सबसे सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बोलेगा तो पौड़ी की होगी, 7 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। पिथौरागढ़ की सीमा तिब्बत से भी लगती है और किससे लगती है? आपका चाइना से लगती है, दोनों से, तो चाइना तिब्बत प्लस नेपाल से लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं,
उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो पिथौरागढ़ होगा, ठीक है, क्योंकि पिथौरागढ़ की जो सीमा है नेपाल से भी लगती है और चीन से भी लगती है, दोनों, नेपाल प्लस चीन से दोनों से लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? तो कौन सा जिला है? वो पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था उत्तराखंड में सर्वाधिक सीमा जो लगती है 7 जिलों के साथ, जिसकी सीमा लगती है उस जिले का नाम है पौड़ी गढ़वाल। तो इसमें 5 जिलों के साथ लगती है आपकी, किसकी? 5 जिलों के साथ लगती है गढ़वाल के। गढ़वाल, यहाँ पे कुमाऊं लिखते हैं। तो गढ़वाल के जो 5 जिले हैं, सबसे पहले इसमें आता है आपका देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और एक पड़ता है आपका चमोली। ये 5 जिलों की सीमा गढ़वाल के साथ लगती है। बाकी के 2 जिले हैं आपके नैनीताल और अल्मोड़ा। ये 2 जिलों की सीमा कुमाऊं वालों के साथ लगती है, ठीक है। ये आपको 5 7 के 7 जिलों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? मतलब इसका मतलब है आंतरिक जिले। तो आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? तो 4 है, ठीक है। अब आंतरिक जिले कौन कौन से हैं आपके? 2 गढ़वाल के हैं और 2 कुमाऊं के हैं। कुमाऊं का एक पड़ता है आपका बागेश्वर और एक पड़ता है आपका, बागेश्वर हो गया और अल्मोड़ा हो गया, ठीक है। और गढ़वाल के जो आते हैं उसमें एक रुद्रप्रयाग और एक टिहरी गढ़वाल, ठीक है। तो ये 4 जिले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती हैं? तो कनिष्ठ सहायक में पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस जिले से नैनीताल की नहीं लगती है? मुरादाबाद, बरेली, रामपुर और बिजनौर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मतलब उत्तराखंड से 5 यूपी के 5 जिलों के साथ सीमा लगती है उत्तराखंड की, ठीक है। कह रहा है कि नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती है। तो नैनीताल की सीमा किससे नहीं लगती है? नैनीताल की सीमा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? बिजनौर हो जाएगा, ठीक है। नैनीताल की सीमा मुरादाबाद से भी लगती है, बरेली से भी लगती है और रामपुर से भी लगती है, लेकिन बिजनौर से नहीं लगती है, ठीक है। बिजनौर से सीमा किसकी लगती है? हरिद्वार की लगती है। तो ये आप याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय या वृहत हिमालय का फैलाव है? तो वृहत हिमालय ये वन क्षेत्राधिकारी 2015 में पूछा गया, ठीक है। तो वृहत हिमालय 6 जिलों में होता है। कितने? 6 जिलों में। अगर वृहत हिमालय बोलेगा 6 जिलों में, ट्रांस हिमालय बोलेगा आपका, ये आपका 3 जिलों में है। और अगर बात करेगा कि इसके लघु हिमालय तो 9 जिलों में है, ठीक है। 9 जिलों में। अगर शिवालिक बोलेगा तो 7 जिलों में। ये आपको याद होने चाहिए, धीरे धीरे करके क्वेश्चन भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड का हरियाणा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है। ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि हरियाणा के साथ कोई सीमा उत्तराखंड की नहीं लगती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन स्पर्श नहीं करता है? हरिद्वार बिल्कुल करता है, पौड़ी करता है, उधम सिंह नगर करता है, लेकिन अल्मोड़ा नहीं करता, क्योंकि अल्मोड़ा क्या है? आंतरिक जिला है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अल्मोड़ा में सबसे सर्वाधिक क्या लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ का है? अल्मोड़ा का है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कितना है? 1139 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, उत्तराखंड का हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है। हिमाचल प्रदेश को देहरादून भी टच करता है, उत्तरकाशी भी टच करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड के उत्तरी व दक्षिण जिले। उत्तर मतलब ऊपर होगा, ऊपर कौन सा होता है? उत्तरकाशी हो गया, और दक्षिण उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर दोनों क्या है? उत्तरकाशी उत्तरी जिला हो गया, उधम सिंह नगर दक्षिणी जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, उत्तराखंड के सबसे पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर स्थित है। पूरा पिथौरागढ़ हो जाएगा, पश्चिमी आपका देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। कभी कभी आपको कर्म से भी ये दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपसे पहले के 4, पहले के 8, 4 और फिर अंतिम के 4 ऐसे पूछ रहे हैं, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 क्या कह रहा है, उत्तराखंड के पूर्वी एवं उत्तरी सीमा किन दो देशों से लगती है? पूर्वी सीमा और उत्तरी सीमा तो किसके साथ लगती है? पूरब में कौन है आपके देश? पूरब में आपका पड़ता है नेपाल, और उत्तर में कौन पड़ता है? तिब्बत है, चाइना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, नेपाल व चीन। बांग्लादेश से लगती नहीं, म्यांमार से लगती नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान से कभी लग नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? उधम सिंह नगर करता है, पिथौरागढ़ करता है, चंपावत करता है, अल्मोड़ा नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, मैप की नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जो बच्चे नए नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। 25, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तिब्बत या चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है?
तो चीन को पिथौरागढ़ तो करता है, चमोली भी करता है, उत्तरकाशी भी करता है, लेकिन देहरादून नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम भूगर्भिक संरचना एवं भौगोलिक विभाजन का, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गंगा व यमुनोत्री के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कौन सी चट्टानें मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्ट्ज तो मिल नहीं सकती है, ग्रेफाइट मिल नहीं सकती है, परतदार मिल नहीं सकती है, रवेदार मिलेंगे। रवेदार का मतलब है थोड़ा थोड़ा मिट्टी खिसकती रहती है, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, रवेदार टाइप की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गढ़वाल मंडल में दूधातोली पर्वत के सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन सी चट्टान नहीं पाई जाती है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको शिष्ट चट्टानें मिलेंगी, क्वार्ट्ज भी मिलेंगी, ग्रेनाइट मिलेंगे, लेकिन आग्नेय चट्टानें कहाँ मिलेंगी, क्योंकि ये कौन सा है, दूधातोली श्रेणी में आग्नेय चट्टानें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक हिमालयी है, तो हिमालयी एरिया में आपको ये ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, ठीक है, हिमालय के उद्भव का युग विभक्त है। तो हिमालय का उद्भव किस काल में हुआ था, तो हिमालय का जो उद्भव हुआ था आपको ये यशीन भी मिलता है इसमें, मायोशीन भी, प्लायोशीन भी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भौगोलिक रूप से उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय आएगा, कौन सा, ट्रांस हिमालय, फिर वृहत हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर आपका आएगा शिवालिक, ये 4 हो गए। 4 के बाद फिर आपका आता है गंगा के मैदानी द्वार, सॉरी पहले आपका दून या द्वार क्षेत्र आ जाएगा, फिर दून, फिर द्वार आ जाएगा, फिर गंगा का फिर तराई आ जाएगा। दून या द्वार एक ही में आते हैं, ठीक है। फिर आपका दून द्वार हो जाएगा, फिर आपका भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, और फिर गंगा का मैदान हो जाएगा। तो यानी कि टोटल 8 हो गए, ठीक है। दून द्वार एक ही में आएंगे दोनों, उसके बाद तराई हो गया, तराई आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद भाबर, और उसके बाद लास्ट में जो आएगा गंगा का मैदानी। 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम गंगा के मैदानी क्षेत्र की, ठीक है। एक एक करके हम टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र निर्मित है, तो ये कहाँ पे मृदा से भी है, बालू से भी है, कीचड़ से, ये सभी से भी निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिण हरिद्वार का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है, क्योंकि गंगा यहाँ पर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, गंगा के मैदानी भाग के बाढ़ में ग्रस्त क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। अगर बाढ़ से ग्रस्त बोलेगा तो आपको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर, तो खादर मिट्टी, यानी कि जो खादर होगी वो पानी में मिली रहती है, जो बांगर होगी पानी से थोड़ा दूर रहती है, उसको बांगर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ बोलेगा तो खादर, और पुराने जलोढ़ बोलेगा तो पुलान, और पुराने जलोढ़ बोलेगा तो बांगर आएगा, ठीक है। इसको कभी कभी नवीन जलोढ़ मृदा भी बोलता है, और इसको पुरानी जलोढ़। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गंगा के मैदानी भाग के गैर बाढ़ वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, अभी बताया बांगर। 33 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब जहां से हम बात करेंगे तराई क्षेत्र के, तराई क्षेत्र से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी हम देखते हैं। तराई क्षेत्र का एक समानांतर संकरी पट्टी के रूप में विस्तृत मैदान है, जो है समतल भी है, दलदली है, नम है, ये सभी के सभी आपका आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पाए जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तराई क्षेत्र को कहा जाता है, तराई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तरी वाला क्षेत्र, मैनाक क्षेत्र, या प्रस्तर क्षेत्र, या मध्य हिमालयी क्षेत्र। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तरी वाला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 से क्या कह रहा है, तराई क्षेत्र की चौड़ाई विस्तृत है लगभग 20 से 30 किलोमीटर के आसपास इसकी क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं या स्रोत पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो शिवालिक सॉरी तराई क्षेत्र में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड के निम्न कस्बों में कौन तराई क्षेत्र में स्थित है। तो औरंगाबाद ज्वालापुर तराई क्षेत्र में पड़ता है आपका, औरंगाबाद ज्वालापुर दोनों के दोनों हरिद्वार में पड़ते हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए। सितारगंज बाजपुर ये दोनों के दोनों आपको उधम सिंह नगर में पड़ते हैं, काशीपुर खटिया ये भी उधम सिंह नगर में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी एरिया उधम सिंह नगर और क्या कहते हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के एरिया में पड़ेंगे वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है,
तराई जिले का गठन कब किया गया था? वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो तराई जिले का गठन कब हुआ था? 1842 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कुमाऊनी व गढ़वाली लोगों के अतिरिक्त पंजाबी, बंगाली, सिंधी व हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? तराई क्षेत्र में बसे हुए। आप रुद्रपुर साइड जा सकते हैं, वहां देखेंगे तो वहां पे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। पंजाबी भी मिलेंगे, सिंधी भी मिलेंगे, हरियाणवी भी मिलेंगे और बंगाली भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। अब आते हैं हम भाबर क्षेत्र में। तराई क्षेत्र हो गया। भाबर क्षेत्र का एरिया लगभग कहाँ का होता है? नैनीताल का। नैनीताल से देहरादून के एरिया के क्या होता है? ये आपका भाबर क्षेत्र है। ठीक है, उत्तराखंड में भाबर क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? तो आपको कहां से स्टार्ट है? चंपावत से लेकर देहरादून तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंपावत से लेकर नैनीताल तक। विस्तार नैनीताल में अधिकतर पाया जाता है, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है? चंपावत से लेकर देहरादून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों के किस नाम से जाना जाता है? तो भाबर क्षेत्र के जो उत्तर में जो पहाड़ियां है, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलते हैं शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। तराई क्षेत्र के उत्तर एवं शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण स्थित भाबर क्षेत्र कितनी चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है तो कंकड़ पत्थर से हुआ है आपका, और मोटे बालू से हुआ। ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट आंसर, कीचड़ से नहीं आएगा। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भाबर क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ है? तो इसका किस युग में हुआ है? तो प्लासीटोसिन युग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। भाबर क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है। यहाँ मुख्यतः पाई जाती है, यहाँ पर जंगली झाड़ियां आपको मिलेंगी और प्राकृतिक वनस्पतियां आपको मिलेंगी। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में पड़ती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अब बात करेंगे शिवालिक क्षेत्र की। ठीक है, धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे। उसके शिवालिक के बाद लघु हिमालय, बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, सभी की बात यहाँ पर होगी। तो अब हम बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र की। तो क्वेश्चन नंबर 47 है। शिवालिक पर्वत श्रेणी को के नाम से भी जाना जाता है। तो शिवालिक को हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्लास बहुत अच्छी क्लास है। आपको यहाँ से बहुत चीजें क्या होगा, बेसिक आपका जो भी आप रिविजन करोगे, रिविजन के लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 48 है। हिमालय का सबसे नवीन भाग है। तो सबसे नवीन भाग है शिवालिक हिमालय, और शिवालिक को ही हम क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है। तो 49 को देखते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाह्य हिमालय का निर्माण काल माना जाता है। तो ये मायोसीन से लेकर प्लायोसीन तक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। शिवालिक पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई कितनी है? तो शिवालिक की औसत चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी 10 से 20 किलोमीटर। इससे पहले आपने दो चीज देख लिया। तराई देखा, तराई कितना था? 20 से 30 था। उसके बाद आपने भाबर देखा, भाबर आप कितना था? 10 से 12 था। और शिवालिक कितना है? 10 से 20 किलोमीटर। सबको आपको कवर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड के कितने जिलों तक विस्तृत है? मैंने पहले ही आपको बता दिया था जब स्टार्टिंग में क्लास की। तो ये आपका 7th है। ठीक है, शिवालिक कितने में विभाजित है? 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु है, तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है? थोड़ा गर्म होती है और थोड़ा आर्द्र होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। ठीक है, एबट माउंट किस जिले में स्थित है? ये मैंने कराया है आपको। देख लो मेरी मैप की क्लास में, मैप की क्लास से मैंने ड्रेस से आपको ये कवर करवा रखा है। तो चंपावत में आपके लिए एबट माउंट स्थित है। ठीक है, चंपावत में स्थित है एबट माउंट, एबट पर्वत भी इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज व चौरस घाटी के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका कनिष्ठ सहायक 2000 कब पूछा गया प्रश्न है? 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो दून क्षेत्र, मध्य हिमालयी क्षेत्र, बृहत हिमालय क्षेत्र, त्रांत हिमालयी क्षेत्र। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दून क्षेत्र को। ठीक है, शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच कौन पाया जाता है? दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 है। शिवालिक क्षेत्र में सामान्यतः वार्षिक वर्षा होती है 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्न में से किस श्रेणी की नवीनता के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं?
तो बाह्य हिमालय में मिलते हैं, ठीक है। सबसे नवीन पर्वत कौन बोलेगा तो आपको ये याद होना चाहिए, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। उत्तराखंड में किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? उच्च हिमालय, बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय या तीनों में बराबर? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाह्य हिमालय। इसी को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, शिवालिक को ही हम क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। अब आपको यहाँ पर कथन दे रखे, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ रहा है। उत्तराखंड का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, ठीक है। धीरे धीरे करके आबादी नीचे नीचे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी बिल्कुल सही है, पहला भी सही दूसरा भी। भाबर क्षेत्र की मृदा मोटे निक्षेप मिलते हैं, ये भी मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 सॉरी 59 देखते हैं। शिवालिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वृक्ष पाए जाते हैं, तो शिवालिक की ऊंचाई में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बुरांस भी पाए जाएंगे, बांस भी, चीड़ भी, सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज हम इतने ही क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम दून क्षेत्र को कवर करेंगे, द्वार क्षेत्र कवर करेंगे, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, ये सारे के सारे हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। आप लोगों को ये क्लास अवश्य ही देखनी है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट चाहिए होंगे तो मैंने प्रैक्टिस सेट बनवा रखे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लिंक में जाकर ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको हर संडे वहां पर टेस्ट आपका होते रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।